नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय कृषि की, जो इस वक्त एक बहुत ही अहम मोड़ पर, एक चौराहे पर खड़ी है। यहीं से तय होगा कि इसका भविष्य कैसा होगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये मोड़ इतना जरूरी क्यों है। जरा सोचिए, ये सेक्टर इतना बड़ा है कि हमारे देश की लगभग आधी वर्कफोर्स मतलब काम करने वाली आबादी इसी से जुड़ी हुई है। तो ये सिर्फ कोई इंडस्ट्री नहीं है, ये करोड़ों परिवारों की रोजी रोटी है, उनकी जिंदगी का आधार है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं और उनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जो मिलकर इसके भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी मुश्किल की, जो शायद हर किसान को सताती है, और वो है पैसों की तंगी, मतलब आमदनी का कोई ठिकाना नहीं होना। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो उनकी पूरी जिंदगी पर असर डालती है। और इस समस्या की जड़ कितनी गहरी है, ये समझने के लिए बस एक आंकड़ा काफी है, 85%। जी हाँ, भारत के 85% किसान छोटे या मार्जिनल हैं। इसका मतलब है उनके पास जमीन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं। और यही वजह है कि बाजार का कोई भी उतार चढ़ाव या फिर कर्ज का बोझ उन्हें बहुत आसानी से अपने जाल में फंसा लेता है। तो अब सवाल ये है कि इस फाइनेंशियल अनिश्चितता से किसानों को बचाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा जाल बनाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इस सेफ्टी नेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है पीएम किसान योजना। इसके तहत हर साल 6,000 रुपये सीधे एलिजिबल किसान परिवारों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। अब देखिए, ये रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन बीज, खाद जैसी जरूरी चीजों के लिए ये एक बहुत बड़ी मदद बन जाती है। इसके साथ ही किसानों को ऊंची ब्याज दर वाले साहूकारों के चंगुल से बाहर निकालने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी स्कीम है। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा कार्ड इशू किए जा चुके हैं। मकसद साफ है, किसानों को बैंकों से कम ब्याज पर आसानी से लोन मिल सके। लेकिन हम सब जानते हैं कि खेती तो हमेशा ही मौसम और कुदरत के रहमो करम पर होती है। तो सोचिए, अगर फसल खराब हो गई तो क्या होगा? बस यहीं पर काम आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये एक तरह का इंश्योरेंस है जो ऐसे किसी भी नुकसान की भरपाई करके एक बहुत जरूरी सुरक्षा देती है। चलिए, डायरेक्ट फाइनेंशियल मदद तो एक बात हो गई, लेकिन किसान की असली कमाई तो तब होती है ना, जब उसकी फसल बाजार में सही दाम पर बिके। और सच तो ये है कि खेत से बाजार तक का ये सफर अक्सर बहुत लंबा और मुश्किलों भरा होता है। छोटे किसानों के सामने ना एक साथ कई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। उनके पास मोलभाव करने की ताकत नहीं होती, नई टेक्नोलॉजी तक उनकी पहुंच लिमिटेड होती है, और फसल कटने के बाद भी काफी नुकसान हो जाता है। इन सब का नतीजा क्या होता है? उन्हें बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है और अपनी मेहनत का सही दाम कभी नहीं मिल पाता। तो फिर बाजार की इस बड़ी पहेली को कैसे सुलझाया जा रहा है? कैसे किसानों को खेत से सीधे भविष्य के बाजार से जोड़ा जा रहा है? इसके लिए कुछ बहुत बड़े सुधार हो रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा और कारगर आइडिया है एफपीओ, यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है एकता में ही शक्ति है। सरकार 10,000 ऐसे एफपीओ बनाने में मदद कर रही है। मकसद ये है कि किसान अकेले अकेले बाजार से लड़ने की बजाय एक ग्रुप बनाकर एक साथ मिलकर काम करें। और जब किसान एक एफपीओ के जरिए साथ आते हैं तो पूरी गेम ही बदल जाती है। सोचिए, वो सब अपनी फसल एक जगह इकट्ठा करते हैं, जिससे उनकी मोल भाव करने की ताकत एकदम से बढ़ जाती है। जब वो एक साथ बेचते हैं तो उन्हें बेहतर मार्केट मिलता है, और जाहिर है आमदनी भी ज्यादा होती है। और इसी जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ई-नाम एक ऐसा ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये देश भर की मंडियों को डिजिटली कनेक्ट कर रहा है। इसका मकसद है एक देश, एक बाजार, ताकि किसान अपनी फसल देश में कहीं भी किसी भी खरीदार को सबसे अच्छे दाम पर बेच सके। एक और बड़ी दिक्कत है फसल कटाई के बाद होने वाला नुकसान। इसे रोकने के लिए एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी एआईएफ वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड कर रहा है। इससे होता यह है कि फसल सुरक्षित रहती है और किसानों को यह आज़ादी मिलती है कि वो सही वक्त आने पर अपनी उपज बेचे, ना कि मजबूरी में। अच्छा, अब तक हमने पैसों और बाजार की बात की, लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसी चुनौती की जो शायद इन सबसे कहीं ज्यादा बड़ी है, और वो है क्लाइमेट चेंज।
बदलता मौसम, घटते नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब मिलकर खेती के लिए एक बिल्कुल नया और बहुत मुश्किल माहौल बना रहे हैं। तो यहाँ पर ना हमें खेती के दो तरीकों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है इंटेंसिव फार्मिंग, जिसमें खूब सारे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। इससे पैदावार तो बढ़ती है, लेकिन ये जमीन और पानी के लिए बहुत नुकसानदायक है। और दूसरी तरफ है सस्टेनेबल फार्मिंग, यानी टिकाऊ खेती, जो पर्यावरण और पैदावार के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। तो सवाल ये है कि इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए और भविष्य के लिए खेती को मजबूत बनाने के लिए क्या पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं? यहाँ एक साथ कई योजनाएं काम कर रही हैं, जैसे PKVY है जो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देती है, सॉइल हेल्थ कार्ड है जो जमीन की सेहत बताते हैं, और पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी स्कीम्स हैं जो पानी बचाने पर जोर देती हैं। तो ये एक तरह से खेती को टिकाऊ बनाने की एक मल्टी डायमेंशनल कोशिश है। और इन सारी कोशिशों को मिलाकर एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे कहते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, या शॉर्ट में CSA। ये खेती करने का एक ऐसा तरीका है जो हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। अब ये CSA 3 मेन पिलर्स पर खड़ा है। पहला है प्रोडक्टिविटी, मतलब पैदावार और आमदनी को टिकाऊ तरीके से बढ़ाना। दूसरा है एडेप्टेशन, यानी सूखे और बाढ़ जैसे झटकों को झेलने की क्षमता बढ़ाना। और तीसरा है मिटिगेशन, मतलब खेती से होने वाले प्रदूषण को कम करना। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके लिए बाकायदा ठोस टारगेट्स भी रखे गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग की तरफ लाया जाए और साथ ही 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी बनाए जाएं। ये जो बात है, ये एक तरह से पूरी चर्चा का निचोड़ है। FPO जैसे कदम उठाना सिर्फ एक सुधार नहीं है, बल्कि ये कृषि को आत्मनिर्भर कृषि बनाने की तरफ पहला कदम है। यहाँ असली मकसद सिर्फ पैदावार बढ़ाना नहीं, बल्कि किसान को हर तरह से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या ये सारी नीतियाँ, ये नए प्लेटफॉर्म्स और ये पूरा बदला हुआ नजरिया, क्या ये सब मिलकर वाकई भारतीय कृषि को बदल रहे हैं? क्या हम एक नए आत्मनिर्भर कृषि युग की सुबह देख रहे हैं? देखिए, इसका पक्का जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो साफ है, मंजिल एक ही है। एक ऐसा भविष्य जहां खेती ज्यादा सुरक्षित हो, टिकाऊ हो और किसानों के लिए समृद्धि लेकर आए।